हमने फायरिंग सुनी, मुझे पूरा शक हुआ कि ये मेरे पापा पे ही हो रही है। हम जैसे भाग रहे थे, हम दौड़ के गए वहाँ पे। मम्मी हमें बोल रही थी यहाँ मत आओ, ये तुम्हें भी मार देंगे। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं मौजूद हूं बी बाग कुलगाम में। जैसा कि सबको पता है कि मंडे को एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कुलगाम में पेश आया, जिसमें एक एक्स आर्मी पर्सनल जो है उनकी जान चली गई। मिलिटेंट अटैक जो है उनके घर के ठीक बाहर हुआ और ये वो स्पॉट है जहाँ पे एग्जैक्टली वो अटैक हुआ। किस तरह से मिलिटेंट्स ने एड यहाँ पे ली, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेरे पीछे जो आप ये मकान देख रहे हैं, इसकी जो खिड़की मेरे पीछे दिख रही होगी कैमरा में आपको, तो पहला फायर जो है बुलेट वो इसको लगा है। उसके बाद जब उन्होंने फायरिंग स्टार्ट की तो मंजूर अहमद वगे जो डिसीज्ड है, उनकी वाइफ को भी बुलेट लगा और उनके साथ उनकी नीस थी जो जख्मी हुई थी। लोकल से जब हमने बात की और उनके फैमिली मेम्बर्स से जब हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि मंजूर वगे जो है उन्होंने अपनी वाइफ को ड्राइविंग सिखाई थी और गाड़ी में जो वो दोनों वापस आ रहे थे और ये इंसिडेंट हुआ। इवन कि जब उनकी बीवी को भी पैर पे फायर लगा था, डिस्पाइट दैट उन्होंने अपने हस्बैंड को लिया और गाड़ी में उनको रखा एंड खुद ड्राइव करके उनको आर्मी कैंप तक पहुंचाया। इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी सिर्फ एक डिमांड है, वो किसी भी तरह का कंपनसेशन नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो केस है इस पर थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जिसने भी ये क्राइम किया है उनको जो है जल्द से जल्द पकड़ लेना चाहिए। मजीद इनकी फैमिली से जानते हैं उनके बारे में। अभी मेरे साथ चाहत मंजूर है और डिसीज जो है ये उनकी सबसे बड़ी बेटी है और इस साल इनका 10th का एग्जाम है। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, चाहत का कहना है कि उस टाइम वो अपने घर के वरांडा पे मौजूद थी। तो मैं आपसे पहले माजरत चाहती हूँ कि अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, पर मैं जानना चाहती हूँ कि जब ये इंसिडेंट हुआ तब कहाँ थे और किस तरह से। जी मैम, मैं तब जस्ट वरांडा पे थी। मैंने घर वालों को तब कॉल की थी कि आप कहाँ पर हो। उन्होंने मुझे कॉल पे बताया हम ऊपर है, मतलब जामे मस्जिद के पास, हम आ रहे हैं घर। तो मैंने कॉल काट दी। मैंने गाड़ी की आवाज़ सुनी, मुझे लगा था ये मेरे पापा ही है। जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचे, गाड़ी खिड़की खोलने की आवाज़ मैंने सुनी, मुझे लगा ये पापा ही उतरे। मैंने अपनी बहन को बोला तुम गेट खोलो, पापा आते ही होंगे। जैसे ही उसने गेट खोला वैसे ही हमने फायरिंग सुनी, मुझे पूरा शक हुआ कि ये मेरे पापा पे ही हो रही है। हम जैसे भाग रहे थे, हम दौड़ के गए वहाँ पे। मम्मी हमें बोल रही थी यहाँ मत आओ, ये तुम्हें भी मार देंगे। हम गए, फिर वो भाग रहा था तो पापा पड़े हुए थे। पापा सिर्फ बोल रहे थे मुझे उठाओ, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। वो मतलब उन्हें गोली लगी थी, वो बोल नहीं रहे थे, वो बस बोल रहे थे डॉक्टर के पास ले जाओ। मम्मी मेरी भाग रही थी, उन्हें पैर पर लगी थी गोली। मेरी कज़न भी भाग रही थी, उन्हें भी हाथ पर लगी थी गोली। कोई भी नहीं था वहाँ पे, कोई भी नहीं। वो बस भाग रहा था। उधर एक घर है, वो उसी के घर के आंगन से भाग रहा था। बस इतना ही हमें पता है। हमने फिर उन्हें डॉक्टर के पास लिया, MI रूम, वहाँ से उन्हें रेफ़र कर दिया गया यहाँ अनंतनाग। उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अब आप जो 4 बहनें हैं और छोटा आपका भाई अभी 5 साल का है। 5 साल? जी मैम। तो क्या चाहते हैं आप लोग? मैम हम बस चाहते हैं हमें जस्टिस मिले, बस हमें कातिल का पता मिले, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सरकार देख लेगी, बट हमें सिर्फ चाहिए अपने बाप का कातिल, बस। थोड़ा इस इंसिडेंट के बारे में बताइए कि कैसे स्टार्ट हुआ और क्या कुछ हुआ शुरुआत से। वाक़ा गो गारि बिहित बस हत जाय मज गारि बिहित बस बेमार सोस गुम सज नश और आव योतन वोत तो येतन गई चट टास अस दोप यम त्रो शुड़ो अस द्राय नबर तो अत सह पेमुत अत गोमित जनान गूलियोमस यथ अन पाई पत अमामन कपर तुल तो अमामन कपर न्यूस ती पाया पता कह ती खबरा कह वन गुजारिश करान अस गस बस कतिलस बगर
कहें अस गस कातिल यो न बाकी कह। मतलब वो घर आ रहे थे, उस टाइम उनको खाना खाना था। बच्चों ने फोन किया था कि हमें खाना दो, हम खाना, मतलब वो आ रहे थे, रास्ते में ही थी। यहाँ पे पहुंचे, मतलब घर के नजदीक ही पहुंचे, बस गाड़ी से उतरने ही वाले थे कि उन पे अटैक हो गया। किसी ने देखा नहीं, वहां कोई नहीं था, मतलब उन तीनों के सिवा कोई नहीं था। और जिसने किया है बस वो चौथा था, क्या था, 2 थे, कितने थे कुछ पता ही नहीं है, कहाँ से आए कहाँ थे कुछ पता नहीं है। लगभग 12:30 से 1 तक, पौने 1 तक ये हुआ था। जी सर। कितनी फैमिली में कौन कौन है? जी फैमिली में इनकी 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है छोटा सा। इनकी मतलब माँ भी इनके साथ ही रहती है बीच बीच में, लेकिन ज्यादातर ये मतलब बीमार थी और ये घर पे नहीं होते थे कभी, मतलब ये बेड चलाने ज्यादातर जाते थे। तो ये इनके और 4 बेटे हैं। पिछले साल ही इनका 1 और बेटा, उनकी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, तो ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। तब से मतलब यही इनका फैमिली में मतलब यही चला रहा था, वहां से लेकर यहाँ तक, मतलब सहारा यही था इनका, अकलौता सहारा। भाइयों के साथ भी मतलब इनका बिहेवियर, गाँव के साथ मतलब ऐसा बिहेवियर मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। मतलब कैसा इंसान था ये, क्या था ये, हर किसी को मालूम है कि कैसे बच्चों के साथ मतलब कैसे पेश आना है, बड़ों के साथ कैसे, हर किसी के साथ मतलब इज्जत से बात करता था। मतलब हमने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा है। पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह को क्या मंजूर था, ये तो वही जानता है। खाली कातिल जरूरत कहीं फटाफट कातिल मे गोस नबर कन टस राय मे थोड़ा कोतर वोतर शुर वुर रचन मे शुर वुर चलान टेनन वेनन कन तो कह पर्वाय ये शोर शार वोत बह द्रोस ओतन अतन वुचुन पन बोय अलत बस ये मे पता सह बोर गाड़ी न्यू MI रूम कैंपस मज तत वो ना मे पाई क्या गो ये वो खाली अक गुजारिश गस कातिल बाकी टोटल जरूरत ही कह खाली हमको कातिल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यस बच्ची अतन आमने सामने यमिस गोडनुक फायर दितमुत यमिस गोडनुक यह फायर गोडन तमसी बच्ची दितमुत पे सोन यह बच्चे वापस अमिस बच्चे हिंद वन मुताबिक पे बच्चे सोन वापस फिरमुत अमिस हेचमस गनस टेन पे थप दिन मगर अम तुलमुत ब्रेस्ट तो कत कोड़मुत अंदर सीनस गो कि यह सोन बच्ची सोरे गवाह सान बच्ची पूर पता यह आव कपर यह द्राव कपर अम टास त्रो कपर अम कित त्रो टास यह तमसी बच्ची सान पता मगर मजलूम बेबस वनकन अत कारस निश नमिस बचन बिचारस पता नमन बायन पता पेतरन किस पता अमिस कित गो अतन यह हादसे कित गो यह पेश यह कित आव अमिस कित मामलो गो वो अक योतन सन रिक्वेस्ट अक योतन अंदन बचन पे गोस यह इंसाफ मिलन अंदिस परिवार पे गोस यह इंसाफ मिलन अमिस मोज अमिस बोय यम बिचार नानगार तबका अत नानगार तबकस मज आव यमन सह सात पतिम तमें वोनमु पतिम हादसे पेश आव तम वो यमन दोपनस बह दिमो तुम 2 ट्रक जमीन बोय वो लगे 2 ट्रक जमीन क्या अगर तुम तनख्वाह मज बह दिमो तुम 3 तनख्वाह बह कर 1 तनख्वाह पानस पन्नस गरस पे इस्तेमाल पन्न बचन पे कर इस्तेमाल मगर म करू युत जुल्म अत जुल्मस मज बहुस अत जुल्मस मज क्या यह गो तमिस बिचारस गाइल मे वो तुम पास खुदा यिथिस इंसान क्या यमिस आव ना यह इंसाफ तजन अचन बोट कन युथ हादसे तमिस गो पतमिस आनस मज तम बख्शो सह वन अक युत चीज कत सान तरफ युत यूत अस पे गस इंसाफ मिलन यह गोस यह इंसान गोस नेरुन जल्दी नुन बी गोस अमिस तिम नेरन यम अमिक शातिर आसन यम अमिक अमिस यतन सपोर्टर आसन क्या अमिस अयाल यतन अमिस सुबन यह बच्ची यतन यम अमिस इंसानस पे यह भरोस कि यह अल्लाह ताला सत फजल करम करुन
खुदा कर रहम यम अतन इंसान यह कोर यम बोज यतन हलाक कर सुमन आस यह बच्ची कुन परिवारस मज बित यह क्या मा यंदिस परिवारस। मेरा नाम गुलाम एदिन शाह, रहता इधर ही, मगर कम से कम आज से पहले 25 साल से मैं यहाँ निकल चुका था। मैं भी पुलिसमैन था। तो मसला ये हुआ, मुझे ये फिर नहीं है मतलब कैसा मारा कैसा नहीं मारा, ये ऊपर वाले के हाथ में। मगर बात ये खानदान जो ये है ये पसमानद खानदान है। इतना पसमानद है, इतना इस गांवों में कोई पसमानद नहीं, पहले भी था आज भी था। तो अल्लाह ने उसका रिज़्क दिया तो ये आर्मी में भर्ती हुआ, तो अपने बच्चों को परिवारों को पालता पोसता आराम से। यहाँ उन्होंने किसी के साथ यहाँ कोई दुश्मनी कभी नहीं की, हर कोई यहाँ उनकी तारीफ करता रहा। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने यही सुना, ये इधर साली के घर में गया था कुछ बात करने के लिए दोनों, और वो बेटी भी साथ गया वहाँ आकर यही मैंने सुना। जब ये यहाँ आया तो यहाँ पहुँचा, जिस मोड़ पर पहुँचा यही मोड़ पर, तो मतलब कम से कम ये फैसिलिटी उनको यहाँ इतने हैं आज तक। मतलब करीब 93 में यहाँ आर्मी बैठा है, यहाँ 93 से यहाँ आज तक ऐसा वाक़ा कभी नहीं हुआ। आर्मी की वसादत से कभी नहीं हुआ ये। मगर ये तो हमें समझ नहीं आता, ये कौन है, किसने उनको शेल्टर दिया, किसने ये बुलाया। दिन दड़े ऐसा वाक़ा यहाँ हो रहा है। दूसरा बात, इस गरीब परिवार पर अगर कोई जालिम हो तो हो सकता बोलेंगे हाँ ये जालिम हो, कुछ है, उन्होंने किसी के साथ खिलवाड़ किया, छेड़छाड़ किया, उन्होंने कभी किया नहीं, किसी के साथ बात नहीं किया। ये सिर्फ क्या करता है, जो उसको निकलता है इन परिवारों को बेचारों को पालता पोसता। मगर जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने यहाँ करीब महीना लिया, जो मैंने ये गोलियाँ देखा, तो जब ये गोलियाँ आई तो ये इस तरफ से आई होगी, ये अंदर से नहीं होगी, ये इस तरह से आई होगी। जो वो गोलियाँ आई तो करीब एक बंदा उनका यहाँ बैठा होगा जिन्होंने वहाँ पर गोलियाँ चलाई, और कोई रास्ते में उनका जो रहा, कोई उनका साथ देने वाला था, जिन्होंने उनको फोन पर बोला हाँ ये यहाँ आने वाले थे, यहाँ घर जाएंगे, फलानी जगह रहो। करीब मेरे ख्याल से उन्होंने इंतज़ार 1 घंटा आधा घंटा हुआ यहाँ था। किसी को खौफ नहीं है, यहाँ कोई खौफ नहीं है। आर्मी की वसादत यहाँ हमारे पुलिस रहते हैं, वो दिन भर इधर रहते हैं, उनकी वसादत से यहाँ कोई खौफ नहीं लगता, कोई खौफ नहीं। मैं भी हूँ, मैं भी यही हूँ, मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, ओरिजिनल हिंदुस्तानी हूँ, मेरा बच्चा हिंदुस्तानी हूँ, मेरा माँ बाप हिंदुस्तानी हूँ। मैं मतलब ये भारतीय जनता पार्टी कोऑर्डिनेटर कश्मीर भी था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी था। मगर मसला ये, आज भी मैं उनका सिपाही हूँ, मैं भी किसी का रखवाली करता, रखवाली तो खुदा करता, मगर आज तक ये नहीं हुआ, यहाँ ये नहीं हुआ, क्योंकि इस गांव को जो ये गांव है, ये आज तक सिर्फ अमन मांगता है, अमन मांगता है, कोई खौफदारी नहीं है गांवों में। गांवों से बाहर है, मतलब इधर पालनो आता है, हंग आता, मतलब यहाँ आलमगंज होता है, यहाँ कादर होता है। मतलब ये कुछ दिनों की बात है, मतलब करीब 5-6 जो मिलिटेंट यहाँ काडरों में मारा गई थी, तो वहाँ तो खौफ था। मगर यहाँ हांजन से यहाँ चक और यहाँ बीबाग कोई खौफ नहीं हुआ। मगर ये हमें समझ नहीं आता, मतलब हमें यही भरोसा उठा, हम भी यहाँ आते हैं दोस्त के पास, यहाँ कोई मरता कभी आता है, यहाँ बिला डर आता है, यहाँ कोई खौफ नहीं है। मगर ये हमें समझ नहीं आता इस गरीब पर ऐसे वार क्यों हुआ। बस मैं इतना ही चाहता हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये आपकी वसादत मैं गवर्नर की ये बात बताना चाहता हूँ मोदी सरकार से, या फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, या कोई भी हो, उनको मैं बताता हमें सिर्फ क्या चाहिए, ये कातिल चाहिए, और वो भी चाहिए जिसने उनको साथ दिया होना चाहिए। आज तक ये नहीं हुआ यार।